ऐसा जंगल जहाँ पक्षी उड़ते नहीं, चाट भी खाते हैं। और आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी चाट की दुकान में जहाँ मज़ा, मिर्च और मुकाबला सब कुछ है। कालू कौवा एक पेड़ की शाख पर लेटा सपना देख रहा था। चाट चाट पूरे जंगल की लाइन, सब कह रहे हैं वाह काका वाह, तुमने तो जुबान पर छा गए। कालू कौवा अचानक नींद से जाग जाता है। बस अब सपना नहीं, हकीकत बनानी है, चाट शॉप खोलनी है। फिर कालू कौवा लकड़ियाँ, चटाइयाँ, मिर्च मसाले इकट्ठे करता है और बीच चटपटे अंदाज में बोलता है, ये है काली मिर्च, ये है लाल मिर्च तूफान, और ये है खास कौवे का टिकाऊ मसाला, जो खाएगा वो कहेगा आहा हा। बेबो चिड़िया उड़ती हुई आती है, कालू कौवे की शॉप देखकर हंसने लगती है। काका चलना चाट कॉर्नर, तुम और चाट, चाट तो जुबान का मजा है और तुम्हारी आवाज खुद चीला। बेबो बस इंतजार करो, एक चखोगी तो बोलने की ताकत भी नहीं रहेगी। तभी मिट्ठू तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है। कालू चना चाट, एक प्लेट चना चाट तो मुझे भी खिला दो। फिर कालू कौवा मिट्ठू को एक चना चाट प्लेट देता है। ये चाट नहीं है, ये आग का गोला है, तुमने तो मेरी चोट चला दी, इसमें तुमने इतनी मिर्ची डाली है, ये खाने के बिल्कुल काबिल नहीं है। मिट्ठू के जाने के बाद कोई भी पक्षी कालू कौवे के पास चाट खाने के लिए नहीं आता। कालू कौवा सारा दिन अपनी दुकान खोलकर बैठा रहता है, लेकिन कोई पक्षी वहाँ नहीं आता। अगले दिन बेबो चिड़िया भी कालू कौवे के सामने अपनी एक दुकान खोल लेती है। बेबो चिड़िया माइक लेती है और कहना शुरू कर देती है, ठंडा फलूदा चाट जले दिलों के लिए, जहाँ सिर्फ मजा बगैर मिर्च के, आओ भाई आओ। ये चिड़िया बहुत दुष्ट है, ये क्या मेरा मसाला भी फेल हो गया? लेकिन कोई भी पक्षी ना कालू कौवे की दुकान पर आया, ना ही बेबो चिड़िया की दुकान पर। थक हार कर कालू कौवा नदी किनारे पानी पीने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ लेटकर सो जाता है। जब काफी समय तक कालू कौवा लौट कर नहीं आता, तो बेबो चिड़िया भी उसके पीछे नदी किनारे पहुँच जाती है। ओहो, कौन आई है? बेबो चिड़िया, आज फिर तुम्हारा पंख थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। हाँ, क्योंकि तेरे जैसे कालू कौवे को देखकर हर बार मेरा पंख झुक जाता है, वो भी शर्म से। शर्म? तुम्हें पिछली बार मेरी चाट खाकर दिमाग घूम गया था तुम्हारा। हाँ, वो चाट ही आतिशबाजी थी, जुबान जलती है, दिमाग नहीं। कम से कम मेरी चाट मशहूर तो है, तुम्हारी फलूदा चाट तो मक्खियों की चाट ही बन गई। ओए होए, कम से कम मेरी चाट से लोग जिंदा बच जाते हैं, तुम्हारी चाट खाकर तो मिट्ठू भी चुपचाप बैठ गया था। मैं तो कहता हूँ एक मुकाबला हो जाए, चाट चैलेंज। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इस बार जज मिट्ठू नहीं होगा बल्कि कबूतर होगा, ताकि वो हमें बता तो सके कि चाट में झटका ज्यादा है। ठीक है, फिर हारने वाला अगले एक हफ्ते तक चटिया मास्टर का टैग पहनेगा, पक्का। और तुम्हारे काले पुरों पर तो मैं गुलाबी रंग का रिबन बांधूंगी। ओहो, रिबन नहीं यार, कोई और सजा रखो। डर गए? कौवा हो या बिल्ली, बेबो से पंगा महंगा पड़ेगा। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन चाट चैलेंज की तैयारी शुरू हो जाती है। कहानी का अगला भाग देखने के लिए कमेंट कीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जंगल में हर तरफ खुशी का समा था। परिंदे उड़ान मेले की तैयारियों में मसरूफ थे, लेकिन अचानक बेबो चिड़िया, मेरा अंडा किसी पक्षी ने चुरा लिया है। क्या चोरी? जंगल में? मिट्ठू जो एक पेड़ पर बैठा ये सब कुछ सुन रहा था, जल्दी से अपने दोस्त गुगलू कबूतर के पास जाता है। गुगलू यार, तुम्हें पता है बेबो चिड़िया का वो सुनहरी अंडा चोरी हो गया है, और अब ये काम किसी प्रोफेशनल जासूस का है। तुम हो या मजाक? पिछली बार तुमने केस की जगह केक खा लिया था। गुगलू, केक मैंने नहीं
तुमने खाया था तुम फिर से भूल गए और इस बार मैं संजीदा हूँ। मुझे उड़ान मेला बचाना ही होगा और सबसे बढ़कर आइस बॉम्ब खाने हैं। ओह हाँ, वो बर्फ वाले कीड़े। चलो शुरू करते हैं। फिर गुगलू और मिट्ठू मिलकर जंगल में तफ्तीश शुरू कर देते हैं। वो हर पक्षी के पास जाते और उनसे सवाल करते। गुगलू अंडा ढूंढने की कोशिश में एक आम उठा लाता है। देखो मिट्ठू मिल गया, देखो मिट्ठू मिल गया। मिट्ठू जो नदी किनारे अंडा ढूंढ रहा था। गुगलू ये अंडा नहीं है, आम है और तुमने आधा खा भी लिया। मिट्ठू यार थोड़ा मीठा था इसलिए। गुगलू तुम्हें पता है जब से बेबो चिड़िया का वो सुनहरी अंडा चोरी हुआ है तब से मैंने जंगल में कालू कौवे को नहीं देखा। चलो उसके पास जाते हैं। आखिरकार उनकी नजर उस कालू कौवे पर पड़ती है जो हर साल मेले में अकेला बैठा होता था। कालू कौवे क्या तुमने कुछ अजीब देखा है? कालू कौवा गुगलू कबूतर की बात सुनकर डर जाता है। बस वो सब भूल जाते थे। मैं बस चाहता था कि कोई मुझे भी अहम समझे। तो कालू कौवे क्या तुमने अंडा चुरा लिया? हाँ मिट्ठू, मैं बस वापस करने ही वाला था वादा। कालू कौवे तुम वो अंडा बेबो चिड़िया को वापस कर दो और हम तुमसे वादा करते हैं कि इस साल तुम उड़ान मेले में सबसे स्पेशल मेहमान जरूर होगे। मिट्ठू और गुगलू ने न सिर्फ बेबो चिड़िया का अंडा वापस करवा दिया बल्कि कालू कौवे को भी मेले का खास मेहमान बना दिया। कालू कौवे आज आप हमारे एजाजी उड़ान मेहमान होंगे। शुक्रिया, वाकई शुक्रिया मिट्ठू और गुगलू, ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। क्यों हर परिंदा अहम होता है और हर डिटेक्टिव को इनाम मिलना चाहिए। फिर सब पक्षी खुशी खुशी उड़ान मेला एंजॉय करने लगते हैं। आप लोगों को कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।